हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हमने ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा और नेस परीक्षा नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह होती कोई भी परीक्षा आप देंगे आगे, सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024-25 के विषय कौन सा लेंगे? आज पर्यावरण विषय, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। और आज हम यह हमारा भाग 1 रहेगा। कौन सा भाग रहेगा? ये भाग 1। भाग 1 में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक की प्रश्न बताएंगे। इसी प्रकार भाग 2, भाग 3 बना के आगे आपको प्रश्नों को बताते चलेंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024-25 विषय पर्यावरण, प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक प्रश्न कक्षा 2 से 5 है, 2 से 5 के लिए। तो ये जो कक्षा 2 से 5 यानी कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सभी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, किसका आवास पेड़ है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर भैंस और बकरियां, बी नंबर बतख और तोते, सी नंबर बतख, बंदर और कौवे, और डी नंबर मुर्गी और कुत्ते। तो बताइए आप यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसका आवास पेड़ है, यानी कौन आवास, यानी कौन पेड़ पे रहता है? भैंस या बकरियां, बतख और तोते, बंदर और कौवे, मुर्गियां और कुत्ते। तो बताइए पेड़ पे कौन रहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बंदर और कौवे। ये क्या होते हैं? पेड़, इनका आवास कहाँ पे है? पेड़ पे है। घरों में, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? घरों में पाए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि घरों में पाए जाते हैं। ए नंबर उल्लू और सांप, बी नंबर गिलहरी और तितलियाँ, सी नंबर इंगल और गाय, और डी नंबर चूहे और बिल्ली। तो बताइए यहाँ से घरों में कौन पाए जाते हैं? आपको समय दिया गया है, सोचो और फट से उत्तर बता दीजिए। ये आपका ओलंपियाड क्यूज़ है। इस ओलंपियाड क्यूज़ में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, चूहे और बिल्ली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर उड़ सकता है? ए नंबर तितली, बी नंबर बिल्ली, सी नंबर छिपकली, डी नंबर मछली। तो ये आंसर तो आपको मालूम ही होना चाहिए। आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे गए हैं। फट से आप इसका उत्तर बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर उड़ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए स्क्रीन पे इसका सही आंसर ए नंबर तितली। तितली क्या हो सकती है? उड़ सकती है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा प्राणी है? ए नंबर जेबरा, बी नंबर हाथी, सी नंबर गोरलिया, और डी नंबर जिराफ। तो बताइए सबसे ऊंचा प्राणी कौन सा है? जेबरा, हाथी, गोरिल्ला, जिराफ। सोचो इसका आंसर क्या है, तो जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका जिराफ। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है। ए नंबर कुत्ता, बी नंबर हाथी, सी नंबर बिल्ली, डी नंबर भालू। तो बताइए हमारे लिए कौन बोझ ढोता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए, कुत्ता, बिल्ली, भालू, हाथी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। यह जानवर, यानी 4 जानवर के नाम दिए हैं जो अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। ए नंबर मधुमक्खी, बी नंबर मकड़ी, सी नंबर ततैया, और डी नंबर घरेलू मक्खी। तो बताइए इसका प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मकड़ी। एक नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तना मोटा होता है? निम्नलिखित में से किसका, कौन सा नहीं, किसका तना मोटा होता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर नीम, बी नंबर तुलसी, सी नंबर मिंट, और डी नंबर गुलाब। तो आपको ये बताना है कि किसका तना मोटा होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा? सोचो, किसका तना मोटा होता होगा, जल्दी से सोचो और उसका उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती का किनारा असमान है? आपको यह 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि किसकी पत्ती का किनारा असमान है। ए नंबर गुलाब, बी नंबर अमरूद, सी नंबर चमेली, और डी नंबर आम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गुलाब। गुलाब की जो पत्ती होती हैं उनका किनारा कैसा होता है? असमान होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। ए नंबर एक मिट्टी के कंटेनर में, बी नंबर एक स्टील कंटेनर में, सी नंबर एक साफ ढका हुआ कंटेनर में, और डी नंबर कोई भी कंटेनर में। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? आप पीने का पानी का भंडारण, पीने के पानी को कहाँ जमा करके रख सकते हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एक साफ ढका हुआ कंटेनर में। अगला प्रश्न है, पानी की आवश्यकता नहीं होती,
पानी की आवश्यकता नहीं होती। ए नंबर चाय बनाना, बी नंबर पंखे चलाना, सी नंबर आटा गूँथना और डी नंबर पौधे उगाना। तो पानी की आवश्यकता किस में नहीं होती बताइए? चाय बनाने में पानी की आवश्यकता होती है, आटा गूँथने में भी पानी की आवश्यकता होती है, और पौधे को आप उगाना चाहते हैं उसमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पंखे में पानी की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस गतिविधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? यहाँ 4 गतिविधि दी हुई हैं, इन चारों गतिविधियों को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि किस गतिविधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। पहली गतिविधि है ए नंबर 1 कप चाय बनाना, बी नंबर स्नान करना, सी नंबर कार धोने के लिए, डी नंबर खेतों में पानी देना। तो चारों में से किस गतिविधि में कम पानी की आवश्यकता होगी? तो आप जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है ए नंबर 1 कप चाय बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। ए नंबर माँ, बी नंबर पिता, सी नंबर सबसे अच्छा दोस्त, डी नंबर भाई। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से कि मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। तो ए नंबर माँ तो परिवार का सदस्य है, पिता भी है और भाई भी, लेकिन जो सी नंबर का ऑप्शन है सबसे अच्छा दोस्त, ये परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सबसे अच्छा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। आपके पिता का भाई आपका है। देखिए आपके पिता का भाई आपका, इसका आंसर तो आप बता ही देंगे। ए नंबर चाचा, बी नंबर चचेरे भाई, सी नंबर चाची और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चाचा। अगला प्रश्न है हम किस जगह सोते हैं और आराम करते हैं? प्रश्न क्या है? हम जिस जगह सोते हैं और आराम करते हैं वो क्या कहलाता है? ड्राइंग रूम, रसोई, बेडरूम, बाथरूम। तो आप बता देंगे हम जिस जगह सोते हैं और आराम करते हैं उसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर सी नंबर बेडरूम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक स्वच्छ घर खालिस्तान से मुक्त होता है। ए नंबर पानी, बी नंबर सूरज की रोशनी, सी नंबर रोग और डी नंबर गर्मी। प्रश्न क्या है? एक स्वच्छ घर खालिस्तान से मुक्त होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रोग से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। जो रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है कौन करता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है। ए नंबर 1 छिपकली, बी नंबर 1 गिलहरी, सी नंबर 1 मक्खी और डी नंबर 1 चमगादड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु को संचार यानी फैलाता है, तो वह है इसका सही आंसर सी नंबर 1 मक्खी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। ए नंबर बहरा, बी नंबर गूंगा, सी नंबर बहरा और गूंगा दोनों, डी नंबर अंधा। तो आप बता सकते हैं जो इशारों के माध्यम से बात करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गूंगा। जो गूंगा होता है वह क्या करता है? इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। कौन से? गूंगे व्यक्ति। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। विद्यालय में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ए नंबर बच्चे की भाषा, बी नंबर सांकेतिक भाषा, सी नंबर ओठों की भाषा और डी नंबर तोतली भाषा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है खालिस्तान किसके पंख हरे होते हैं? ए नंबर मोर, बी नंबर पदक, सी नंबर इंगल और डी नंबर कबूतर। आपको ये बताना है किसके पंख हरे होते हैं। खालिस्तान की जगह आपको भरना है कि किसके पंख हरे होते हैं। 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं किसके पंख हरे होते हैं। मोर के, बदक के, इंगल के, कबूतर के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा होगा? आप तो बता ही देंगे, लेकिन मैं भी आपको बता दे रहा हूँ इसका सही आंसर ए नंबर मोर। मरे हुए जानवरों को खाता है। ए नंबर कौवा, बी नंबर मोर, सी नंबर गिद्ध और डी नंबर तोता। तो इसका प्रश्न का आंसर आप बता देंगे जो मरे हुए जानवरों को खाता कौन खाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गिद्ध। चपाती बनाई जाती है। चपाती मीन्स रोटी बनाई जाती हैं। ए नंबर हल्दी, बी नंबर राई, सी नंबर आटा और डी नंबर ग्राम। तो जो चपाती बनाई जाती हैं कैसे बनाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर आपको मालूम होगा। चपाती मीन्स क्या होता है? रोटी। और आप रोटी डेली घर में खाते हैं, तो रोटी किससे बनती हैं? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आटा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन है? इनमें से यानी 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। ए नंबर लकड़ी, बी नंबर सूरज की रोशनी, सी नंबर उपले और डी नंबर बिजली। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का कि आप कैसे खाना बनाएंगे, आप कौन सा खाना पकाने का ईंधन उपयोग करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल यानी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सूरज की रोशनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए कौन सा परिवहन का साधन नहीं, ये प्रश्न पूछा है और 4 परिवहन के नाम यहाँ पे दिया है। डबल डेकर बस, ए नंबर, बी नंबर ट्रेन, सी नंबर मेट्रो और डी नंबर साइकिल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर साइकिल। ये जो है सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन से नहीं चलता। आपको यहाँ प्रश्न पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वाहन ईंधन से नहीं चलता। ईंधन यानी पेट्रोल डीजल से नहीं चलता। ए नंबर बस, बी नंबर कार, सी नंबर मोटरसाइकिल और डी नंबर बैलगाड़ी। तो इसका आंसर आप बता देंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बैलगाड़ी, जो बिना ईंधन के चलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 25। डॉक्टर और नर्स काम करते हैं। डॉक्टर और नर्स काम करते हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्या काम करते हैं। ए नंबर निर्माण कार्यस्थल पर, बस स्टैंड पर, अस्पताल में, चाय की दुकान पर। तो डॉक्टर और नर्स कहाँ काम करते हैं, तो ये आपको इसका उत्तर मालूम है। इसका सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर अस्पताल में। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं। ए नंबर छूकर और महसूस करके, बी नंबर देखकर और सूंघकर, सी नंबर देखकर और सुनकर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर छूकर और महसूस करके। अगला प्रश्न है, पालक एक पौधे के खालिस्तान से प्राप्त होता है। पालक एक पौधे के खालिस्तान से प्राप्त होता है। ए नंबर फल, बी नंबर फूल, सी नंबर जड़ें और डी नंबर पत्ते। तो इसका आंसर आपको मालूम है कि पालक एक सब्जी का नाम है, एक भाजी है, पालक भाजी कहते हैं। एक पौधे के खालिस्तान से प्राप्त होता है, तो ये पत्ते से प्राप्त होता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जड़ नहीं है, किसमें जड़ नहीं होती। ए नंबर गाजर, बी नंबर मटर, सी नंबर प्याज, डी नंबर अदरक। तो किसमें जड़ नहीं होती आप बताइए। तो आपके घरों में गाजर, मटर यानी बटाना, प्याज, अदरक सब उगाते हैं, और तो आप देखना किसमें जड़ नहीं होती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मटर। मटर में जड़ नहीं होती, बाकी सब में जड़ होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है। आप बता सकते हैं कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से ए नंबर है आपका दूध, बी नंबर शहद, सी नंबर घी और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या होगा सही आंसर। कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है। दूध भी प्राप्त होता है, शहद भी प्राप्त होती है, घी भी प्राप्त होता है। तो उपरोक्त सभी, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर। ए नंबर मजबूत, नरम, बड़ा, रंगीन। तो मिट्टी के बर्तनों को जब आग में पकाते हैं तो बर्तन कैसा होता है, मजबूत होता है, नरम होता है, बड़ा होता है, रंगीन होता है। बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मजबूत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, एक पत्र में उस जगह की मोहर होती है। एक पत्र में उस जगह की मोहर होती है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि किस जगह की मोहर होती है। ए नंबर जहाँ से यह भेजा जाता है, बी नंबर जहाँ इसे वितरित किया जाता है, सी नंबर दोनों ए और बी और डी नंबर जहाँ इसे लिखते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 31 का सी नंबर दोनों ए और बी, यहाँ जहाँ से भेजा जाता है और जहाँ इसे वितरित किया जाता है, इन दोनों जगह पर मोहर, उस जगह की मोहर लगती है। अगला प्रश्न है, पत्रों को ले जाने वाली डाक वैन का रंग होता है। जो पत्र होते हैं उन पत्रों को ले जाने वाली डाक वैन जो होती है उसका रंग होता है, कौन सा रंग होता है। ए नंबर लाल, बी नंबर सफ़ेद, सी नंबर काला, डी नंबर किसी भी रंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लाल। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के द्वारा लेटर हमारे घरों तक पहुंचाए जाते हैं। ए नंबर दूत, बी नंबर सहायक, सी नंबर पोस्टमैन, डी नंबर कबूतर। तो बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, खालिस्तान के द्वारा लेटर हमारे घरों तक पहुंचाए जाते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर पोस्टमैन द्वारा। अगला प्रश्न है, पत्र लिखने के स्थान पर हम बात करने के लिए खालिस्तान का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए नंबर टीवी, बी नंबर टेलीफोन, सी नंबर मोटरसाइकिल, डी नंबर प्रिंटर। तो आपको मालूम है कि अब पत्र कम भेजे जाते हैं। अब पत्र के स्थान पर हम बात करना है हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से, तो कैसे कर सकते हैं। तो वह सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर टेलीफोन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने होते हैं। ए नंबर पत्थर, बी नंबर बांस, सी नंबर बर्फ और डी नंबर लोहा। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें मकान बने होते हैं, काहे के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बांस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बांस के। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इनमें से किस राज्य में भारी बारिश होती है। ए नंबर झारखंड, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर असम। ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 राज्यों में से कहाँ भारी बारिश होती है आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर असम में।
ये चारों राज्य में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? असम में होती है। तो आपका प्रश्न नंबर 36 कंप्लीट। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 37। इग्लो से आशा है, इग्लो से क्या आशा है? ए नंबर ईंटें, बी नंबर बर्फ का घर, सी नंबर मिट्टी और भूसे, डी नंबर लकड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बर्फ का घर। फिर अगला प्रश्न है, टेंट के बने होते हैं। ए नंबर ईंट, बांस, कैनवास, लकड़ी। टेंट के बने होते हैं, क्या बनते हैं टेंट के? तो आपको इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा? टेंट के बने होते हैं, ईंट बनती है, बांस बनते हैं, लकड़ी बनती है, कैनवास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कैनवास। फूलों से रस चूसती हैं, यहाँ 4 चीज़ दी गई हैं। ए नंबर बिल्लियाँ, बी नंबर केचुआ, सी नंबर गिलहरी और डी नंबर तितलियाँ। फूलों से रस चूसती हैं, कौन चूसती हैं फूलों से रस? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर तितलियाँ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जानवर गाड़ी नहीं खींच सकता? ए नंबर घोड़ा, बी नंबर बैल, सी नंबर ऊँट और डी नंबर भेड़। तो बताइए, इनमें से ये चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा जानवर गाड़ी नहीं खींच सकता। घोड़ा खींच सकता है, बैल भी खींच सकता है, ऊँट भी, लेकिन भेड़ गाड़ी नहीं खींच सकता। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। परिवार के सदस्य प्रायः घर में रहते हैं। ए नंबर अलग, बी नंबर एक ही साथ, सी नंबर दूर दूर, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? परिवार के सदस्य प्रायः घर में रहते हैं, अलग रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर एक ही साथ। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होता है। जो संयुक्त परिवार होता है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, ये सब होते हैं, ये संयुक्त परिवार होता है। इस संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होगा। ए नंबर भाई होगा, बी नंबर पिता, सी नंबर चाचा, डी नंबर दादा। तो आपको मालूम है कि संयुक्त परिवार का मुखिया कौन कहलाता है? दादा कहलाता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है, यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आपके बाई ओर कौन सी दिशा होगी? ए नंबर पूर्व, बी नंबर दक्षिण, सी नंबर पश्चिम और डी नंबर उत्तर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पश्चिम। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रातःकाल किस दिशा से उदय होता है? प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य प्रातःकाल किस दिशा से उदय होता है? ए नंबर पूर्व, बी नंबर पश्चिम, सी नंबर उत्तर और डी नंबर दक्षिण। प्रश्न क्या है? सूर्य प्रातःकाल किस दिशा से उदय यानी निकलता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पूर्व दिशा से। तो इसका प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर आ गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है, दुपट्टे जैसे कपड़े को किस रूप में पहना जा सकता है? दुपट्टे जैसे कपड़े जो लड़कियां होती हैं, दुपट्टे जैसे कपड़ा होता है, उसे किस रूप में पहन सकती हैं? ए नंबर लुंगी, बी नंबर पगड़ी, सी नंबर चुन्नी, ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर। जो दुपट्टे जैसे कपड़े के रूप में होता है उसकी लुंगी भी होती है, पगड़ी बनती है और चुन्नी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, जिन कामों में पानी की जरूरत पड़ती है वह है? चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में, पंखा चलाने में, गाना गाने में। प्रश्न क्या है? प्रश्न को समझिए कि जिन कामों में पानी की जरूरत पड़ती है, चित्र बनाने में नहीं पड़ती, पंखा चलाने में भी नहीं पड़ती, गाना गाने में भी नहीं पड़ती, तो पौधों को उगाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। इनमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? ए नंबर ड्राइवर करने के बारे में जानना, बी नंबर सड़क के नियमों को जानना, सी नंबर बहुत पैसा होना, डी नंबर वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बहुत पैसा होना। इनमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? तो बहुत पैसा होना ये कार चलाने से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। ईंटों से संबंधित वस्तु नहीं है। ए नंबर मिट्टी, बी नंबर रेत, सी नंबर पानी और डी नंबर पत्थर। जो ईंटें बनती हैं, ईंटों को बनाते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती? यहाँ से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। मिट्टी की होती है, रेत की भी होती है और पानी की होती है, लेकिन पत्थर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पत्थर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। पक्षियों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पक्षियों से संबंधित नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर कीड़े, बी नंबर घोंसले, सी नंबर अंडे और डी नंबर मकान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मकान। ये पक्षियों से संबंधित नहीं है। कीड़े भी है क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? कीड़ों को खाते हैं, घोंसले में रहते हैं और अंडे भी देते हैं, लेकिन मकान उससे संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक तक 50 तक प्रश्न बताए। ये आपके पर्यावरण से संबंधित यानी ईवीएस से संबंधित प्रश्न है।
ये भाग 1 है और आने वाले वीडियो में आपको भाग 2 में 51 से 100 तक बताएंगे। इसी प्रकार 50-50 की एक सीरीज चला रहा है, जैसे वनडे सीरीज चलती है क्रिकेट में, उसी प्रकार इस आपकी जो ओलंपियाड क्यूज़ है उसके ईवीएस या अन्य विषय के भी हम 50-50 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। आप घर में इसे 10 से 20 मिनट ओनली हर दिन का देखिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा और ओलंपियाड परीक्षा बहुत आसानी से आप पास करके स्टेट लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 50 क्या है। यह जानवर पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। बताइए यहाँ से कौन सा जानवर ऐसा है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। ए नंबर मेंढक, बी नंबर मछली, सी नंबर गिलहरी, डी नंबर कौवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका। देखो गिलहरी पानी में नहीं रहती, कौवा भी नहीं रहता, ज़मीन पे तो रहते हैं। मछली पानी में रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाती है, हाथ लगाओ डर जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मेंढक। तो आपके प्रश्न 50 कंप्लीट हो गए बच्चों। आपको हमने कक्षा 2 से 5 के ईवीएस यानी पर्यावरण से संबंधित 1 से 50 तक की भाग 1 के क्वेश्चन बताए। आने वाली वीडियो में भाग 2 के क्वेश्चन बताएंगे। ये यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।